हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीशन इन एवीएल ट्री। सो डिलीशन इन एवीएल ट्री बिल्कुल सेम है लाइक डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। द ओनली डिफरेंस इज आपको हर बार जब भी आप कोई नया नोड डिलीट करोगे किसी भी एवीएल ट्री से, तो आपको बैलेंस फैक्टर वहाँ पर चेक करना होगा। ये देखने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपका बाइनरी सर्च ट्री है वो अभी भी एवीएल ट्री है, क्योंकि नोड जैसे ही आप डिलीट करते हो, लाइक इंसर्शन, जब आप नोड को इंसर्ट करते थे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके, ज़रूरी नहीं है, हमेशा ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस ट्री का, उस बाइनरी सर्च ट्री के किसी न किसी नोड का जो बैलेंस वेक्टर है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो अदर देन 0 या फिर -1 या 1 हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो फर्दर एवीएल ट्री नहीं रह जाता, राइट। उसको वापस एवीएल ट्री में कन्वर्ट करने के लिए, उसको वापस एवीएल ट्री बनाने के लिए आपको ये बैलेंस फैक्टर जो है मेंटेन करना पड़ता है, राइट। सो जैसा हम इंसर्शन के लिए करते थे वैसा ही हमें डिलीशन के लिए भी करना है। तो अगर बैलेंस फैक्टर इनके अलावा कुछ आया है, राइट, तो हमें उस ट्री को बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस हम कैसे करेंगे? जो भी रोटेशन टेक्निक्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है, एल इम्बैलेंस है तो कैसे बैलेंस करना है, RL इम्बैलेंस है तो कैसे, आपको किस टाइप से रोटेशन टेक्निक को अप्लाई करना है, राइट। डिफरेंट टाइप हमने डिस्कस किए थे, LL, RR, RL एंड LR। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इम्बैलेंस होते हैं जो क्रिएट हो जाते हैं आपके बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ इम्बैलेंस के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशन टेक्निक्स लगानी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जिसमें जब हमने इंसर्शन इन एवीएल ट्री को समझा था, राइट, जब हमने क्रिएशन ऑफ एवीएल ट्री को समझा था, तब ये सारी टेक्निक्स हमने डिटेल में डिस्कस की थी। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, राइट। सो अब हम देखेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल जिसमें हम डिलीट करेंगे नोड्स ऑफ एन एवीएल ट्री। तो जो एग्जाम्पल हमें गिवन है वो है एक एवीएल ट्री, राइट। ये वो एवीएल ट्री है जो हमें गिवन है, और यहाँ पर हमें जो डिलीशन करना है वो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आपको 53 को डिलीट करना है, राइट। 53 को डिलीट करेंगे, फिर चेक करेंगे बैलेंस फैक्टर क्या है। उसके बाद हमें डिलीट करना है 11 को, वापस से बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, उसको वापस एवीएल ट्री बनाएंगे। अगर डिस्टर्ब हो चुका है तो, बैलेंस फैक्टर सबका मेंटेन नहीं है तो, एंड देन हम डिलीट करेंगे 8 को, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें डिलीट करना है 53, राइट। 53 को अगर हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सो डिलीट 53 को डिलीट कर देंगे हम जैसे ही, तो हमें क्या मिलेगा? 14, इसके राइट में 17 का राइट चाइल्ड था 53, तो वो रिमूव हो चुका है, डिलीट हो चुका है। नाउ 11, नाउ 7, 12, देन 13, एंड इसके लेफ्ट में है 4 एंड राइट में है 8। तो ये वो बाइनरी सर्च ट्री है जो हमें ऑब्टेन हुआ है आफ्टर डिलीटिंग 53। हमें चेक करना है कि अभी भी एवीएल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है? हर नोड के बैलेंस फैक्टर को चेक करेंगे हम। सो जहाँ से हमने डिलीट किया है वहाँ से बैलेंस फैक्टर स्टार्ट करते हैं हम देखना। तो 53 को डिलीट किया तो सबसे पहले 17 का बैलेंस फैक्टर देखते हैं। 17 का बैलेंस फैक्टर कितना है? 0 -0 दैट इज़ 0, क्योंकि हम बैलेंस फैक्टर कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट। लेफ्ट सब ट्री में आप देखें कोई नोड ही नहीं है, राइट। नाउ 14 की बात करें अगर, तो यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री में लॉन्गेस्ट पाथ क्या है? 1 2 3, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3। तो लेफ्ट सब ट्री का जो हाइट है वो कितनी है? 3। तो 3 - 1, राइट सब ट्री में जो लीफ नोड है उस तक पहुँचने के लिए कितनी एजेस है? 1। सो 3 - 1 दैट इज 2। इसका बैलेंस फैक्टर कितना है? 2। इसका बैलेंस फैक्टर था 0। सो 2 जो बैलेंस फैक्टर है वो वैल्यू है जो अलाउड ही नहीं है एज अ बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर कितना होना चाहिए? या तो 0 या -1 या 1। इसका मतलब इसका बैलेंस फैक्टर हो चुका है डिस्टर्ब। इसको हमें क्या करना है? मेंटेन करना है। और बाकी का अगर आप बाइनरी सर्च ट्री देखें, ये वाले सब ट्री देखें, तो सबका बैलेंस फैक्टर आप देखेंगे मेंटेन है। 13 का 0, 8 का 0, 4 का 0, 12 का -1, 7 का 0, 11 का 0, राइट। सबका विद इन द रेंज है। आउट ऑफ रेंज किसका है? 14 का। जब आप किसी रोटेशन टेक्निक को अप्लाई करते हो तो आपको जो सब ट्री चाहिए होता है उसके अंदर 3 नोड्स होने चाहिए, राइट। सो 14, 11, 7। सो 14 का बैलेंस फैक्टर क्या है? आउट ऑफ रेंज है, राइट। और यहाँ पर क्या है? 17। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 नोड्स हैं। अब चलते हैं हम इसके लेफ्ट में। सो 14, 11 एंड 7, L, और दूसरा 14, 11 एंड 12,
आप अगर यहाँ देखें तो ऑप्शन आपके पास 2 हैं, लेफ्ट में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एल इम्बैलेंस। आप 14, 11 और 7 को भी ले सकते हैं, आप 14, 11 एंड 12 को भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। बट आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको मिनिमम जो एफर्ट है वो किस में लगेगा, राइट। मिनिमम एफर्ट आपको लगेगा एल अनबैलेंस्ड ट्री में, राइट। एल अनबैलेंस्ड अगर आपका कोई ट्री होता है तो उसमें एक रोटेशन से काम चल जाता है, बट एल आर रोटेशन के लिए आपको लगते हैं 2 स्टेप्स, 2 रोटेशंस आपको लगती है। तो हम कंसिडर करेंगे ये वाला सब ट्री यहाँ पर। सो वो जो सब ट्री है जो हमें कंसिडर करना है दैट इज़ 14, देन 11 एंड देन 7। तो जिसमें मिनिमम काम हो सकता है हमारा, उस सब ट्री को हमने उठा लिया है एल अनबैलेंस्ड अगर आपका ट्री है तो उसमें 1 राइट रोटेशन लगती है, 1 राइट रोटेशन। जिस भी नोड का बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ रेंज था, इसका बैलेंस फैक्टर कितना था 2, उसको आप एक राइट रोटेशन दोगे। राइट रोटेशन करने से ये क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा रूट, राइट। इस सब ट्री के लिए अभी तक रूट क्या था 14, बट अब राइट रोटेशन करने के बाद रूट क्या बन जाएगा 11। इसके लेफ्ट में आ जाएगा 7 और राइट में क्या आ जाएगा 14, राइट। इसके बदले हमें मिल चुका है ये, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, इसके साथ, इस ट्री के अंदर। तो 14, 11 एंड 7 के बदले हमें क्या रख देना है, ये क्या बन जाएगा 11, 7 एंड 14। अब बात करते हैं बाकी के एलिमेंट्स की। तो 14 के राइट में क्या था 17, तो हम यहाँ पर 17 को आराम से रख सकते हैं। अब बात करें 7 की, 7 के लेफ्ट में क्या था 4 और राइट में क्या था 8। सबसे पहले जो भी इस ट्री के लीफ नोड्स है ना, उनके आप लेफ़्ट राइट में देखो कि पहले उनके लेफ़्ट राइट में क्या था, उनको एडजस्ट करो सबसे पहले लीफ नोड के। तो इसमें इस सब ट्री में ये जो सब ट्री आपको मिला था इसके लीफ नोड क्या है, एक तो 14 है, 14 के राइट में क्या था 17, तो हमने 14 के राइट में 17 को प्लेस कर दिया। दूसरा लीफ नोड क्या था 7 के लेफ्ट में था 4, तो 4 डाल दिया हमने, और राइट में क्या था 8, तो 8 को उसकी प्लेस पे हमने सेट कर दिया। अब रिमेनिंग के जो नोड्स हैं उनको हम एक बार देखें। तो रिमेनिंग नोड्स कौन से हैं, एक तो है 13 और एक है 12। 12 कहाँ था 11 के राइट में, 11 के राइट में, तो 11 के राइट में तो ऑलरेडी अब 14 है, अब 12 कहाँ जाएगा, तो 12 जाएगा 14 के लेफ़्ट में, 14 के लेफ़्ट में, और 13 कहाँ जाएगा इसके राइट में। ओके, सो अगेन हमें मिल चुका है ये नया बाइनरी सर्च ट्री। पहले ये था बट हमने इसमें रोटेशन टेक्निक्स लगाई, राइट। हमने एल अनबैलेंस को रिमूव करते हुए ये सब ट्री मिला, उस सब ट्री को यहाँ पर प्लेस किया, जितने भी रिमेनिंग नोड्स है सबको एडजस्ट किया, उनको अपनी अपनी पोजीशंस दी, और अब हमें मिला है ये बाइनरी सर्च ट्री। हमें चेक करना है कि ये AVL है या नहीं, इसके हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर 0, -1 या फिर 1 है या नहीं। सो 13 का 0, 12 का 0 -1 दैट इज़ -1, 17 का 0, 14 का 1 2 2 -1 दैट इज़ 1, 7 का 0, इन दोनों का भी 0, और 11 का 2 -1 2 3, 2 -1 दैट 2 -3 दैट इज़ -1। तो इसका -1 है, इसका 0 है, इसका है 1 0, इसका है -1, इसका है 0 0 0। तो हर नोड का विद इन द रेंज है, इसका मतलब ये एक क्या है AVL ट्री, राइट। इसको डिलीट करने के बाद 53 को डिलीट करने के बाद हमें एक अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री मिला था जो कि AVL ट्री नहीं था, बट हमने ये रोटेशन टेक्निक लगाकर वापस इसको एडजस्ट किया और ये एक AVL ट्री है। नेक्स्ट हमें क्या डिलीट करना है 11। इस अभी जो ऑब्टेन हुआ है हमें AVL ट्री, इससे हमें 11 को डिलीट करना है। 11 आप देखें क्या है, एक रूट नोड है। तो बाइनरी सर्च ट्री के डिलीशन में हमने देखा था जब कोई ऐसा नोड हो जिसके लेफ़्ट और राइट दोनों चाइल्ड हों, राइट। लेफ़्ट सब ट्री में भी वैल्यूज़ हैं, राइट सब ट्री में भी वैल्यूज़ हैं, तो उसको हम किस तरह से डिलीट करते हैं, उसको हम ऐसे डिलीट करते हैं कि उसके लेफ़्ट में तो हम मैक्सिमम वैल्यू से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेफ़्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लेफ़्ट सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8। राइट सब ट्री में मिनिमम वैल्यू देखते हैं, राइट सब ट्री में हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो 2 चॉइस है आपके पास, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि लेफ़्ट सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू, तो हम 8 से इसको क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड के साथ जाएंगे, यानी कि 8 के साथ इसको रिप्लेस करेंगे। सो 8 आ जाएगा यहाँ पर, इसके लेफ़्ट में आ जाएगा 7, इसके भी लेफ़्ट में आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 17,
एंड यहाँ पर आ जाएगा 13, राइट। मैंने आपको बोला कि डिलीशन इन एवीएल ट्री एग्जैक्टली सिमिलर है डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री के, इसीलिए हमने ये वाला तरीका देखा। ये तरीका हम ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री के डिलीशन में भी देख चुके हैं कि अगर किसी ऐसे नोड को आपको डिलीट करना पड़ जाए जिसके लेफ़्ट सब ट्री में भी वैल्यूज़ हैं और राइट सब ट्री में भी वैल्यूज़ हैं, तो लेफ़्ट सब ट्री का मैक्सिमम नोड फाइंड आउट कीजिए और उससे रिप्लेस कर दीजिए इस नोड को उठाकर यहाँ, और जिस नोड को डिलीट करना है वो तो डिलीट ही हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि उसके राइट सब ट्री में आप एक मिनिमम वैल्यू नोड निकालो और उससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, राइट। सो जो अब हमें ट्री मिला है वो ये मिला है, और अगेन हमें चेक करना है कि ये AVL है या नहीं। हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर इनमें से एक होना चाहिए। सो 13 का 0, 12 का 0 -1 -1, 17 का 0, 14 का 2 -1 दैट इज़ 1, 8 का 2 -1 2 3, 2 -3 दैट इज़ -1, 7 का 1 -0 दैट इज़ 1 और 4 का 0, यानी कि ये एक AVL ट्री है। नेक्स्ट नोड हमें डिलीट करना है दैट इज़ 8, हमें डिलीट करना है 8 को, राइट। सो अगेन 8 को डिलीट करने के लिए हम वही वापस सेम मेथड देखेंगे। लेफ़्ट सब ट्री के अंदर हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू नोड। लेफ़्ट सब ट्री में अब मैक्सिमम वैल्यू नोड कितना है 7, सो 7 से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा जब हम डिलीट करेंगे 8 को, तो हमें क्या मिलेगा 7, राइट। यहाँ पर हमने डिलीट किया था किसको 11 को, अब यहाँ पर हम डिलीट कर रहे हैं 8 को, तो 7, राइट। 8 तो रिमूव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 14, नाउ 12, हियर 17 और यहाँ पर आएगा 13। अब अगेन वापस हमें बैलेंस फैक्टर चेक करना है क्योंकि हमें इसको AVL ट्री मेंटेन करते रहना है। सो रूट नोड हमारा डिलीट हो गया, इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। 4 का बैलेंस फैक्टर कितना है 0, 7 का बैलेंस फैक्टर चेक करें तो 1 -1 2 3, लॉन्गेस्ट पार्ट टू रीच एनी लीफ नोड क्या है 1 2 3, 1 -3 दैट इज -2, इसका बैलेंस फैक्टर कितना है -2। 14 का भी चेक कर लेते हैं 1 2 2 -1 दैट इज़ 1, 17 का 0, 12 का 0 -1 -1, 13 का 0, 4 का भी 0, तो 7 का बैलेंस फैक्टर ठीक नहीं है, राइट। इसका बैलेंस फैक्टर कितना है -2। अब 7 का बैलेंस फैक्टर हमें क्या करना है ठीक करना है, इसके बैलेंस फैक्टर को -2 नहीं रहना चाहिए टू मेक इट एन AVL ट्री। अब यहाँ पर आप देखें, आपको जब आप रोटेशन टेक्निक्स लगाओगे तो आपको 3 नोड्स चाहिए, राइट। आपको 3 नोड्स चाहिए, तो यहाँ पर 3 नोड्स नहीं है। आप यहाँ देखिए लेफ्ट सब ट्री में 3 नोड्स नहीं है। 3 नोड आपको कहाँ मिलेंगे इसके राइट सब ट्री में। यहाँ पर 14 7 का क्या है राइट चाइल्ड, 17 14 का क्या है राइट चाइल्ड, 12 14 का क्या है लेफ्ट चाइल्ड। R रोटेशन या फिर RL रोटेशन, किस रोटेशन के साथ हमें जाना चाहिए? अगर हमें मिनिमम एफर्ट देखने हैं तो हमें जाना चाहिए R रोटेशन के साथ, राइट। तो हम कौन कौन से नोड्स को उठा लेंगे? हम उठा लेंगे नोड्स 7 14 एंड 17 को, राइट। इसको यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखना। R अनबैलेंस, जब भी आपका ट्री R अनबैलेंस होता है तो आप एक लेफ़्ट रोटेशन देते हो। जिस भी नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो आउट ऑफ रेंज है, यानी कि जैसे -2 है तो 7 को आप एक लेफ़्ट रोटेशन दोगे। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा 14 7 एंड 17, राइट। 14 7 एंड 17, राइट। सो 7 14 एंड 17 के बदले आपको क्या मिला है 14 7 एंड 17, 7 14 एंड 17। आप इस सब ट्री को रिप्लेस कर दोगे इसके साथ। इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर मैं इस सब ट्री को रिप्लेस कर दूं इस सब ट्री के साथ तो मुझे क्या मिलेगा 14 क्या बन चुका है रूट नोड, राइट। लेफ्ट में क्या है 7 और राइट में क्या है 17। अब ये दो लीफ नोड के लेफ्ट एंड राइट में देख लेते हैं। 17 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं था, सो लीव इट। अब 7 के लेफ्ट में क्या था 4 और राइट में क्या था 14, वो ऑलरेडी आ चुका है। अब 14 के लेफ्ट राइट में देख लेते हैं। 14 के लेफ्ट में क्या था 12, तो यहाँ पे ऑलरेडी 7 आ चुका है, तो अब 12 7 के राइट में चला जाएगा, राइट, राइट में चला जाएगा। नाउ 14 के राइट में था 17 जो ऑलरेडी आ चुका है। अब 12 के राइट में क्या था 13। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, जो रूट नोड है इसका बैलेंस फैक्टर कितना था -2। दैट इज़ वाई हमने इसको रोटेट किया, R रोटेशन दिया और उसको रोटेट करने के बाद हमें मिला 14 7 एंड 17। अब वापस इस रूट नोड का बैलेंस फैक्टर हम चेक करते हैं। सो 1 2 3, 3 -1 दैट इज़ 2। वापस से बैलेंस फैक्टर कितना आया है 2, राइट, यानी कि आउट ऑफ रेंज आया है।
अगेन रूट का जो बैलेंस फैक्टर है अभी भी कितना है, आउट ऑफ रेंज है। सो अगर आप यहाँ पर देखें इसके लेफ्ट सब ट्री में, राइट में तो 3 नोड्स नहीं है हमारे पास, लेफ्ट सब ट्री की अगर बात करें तो L L एंड L R। अगर आप यहाँ पर वापस से L L रोटेशन करोगे, राइट, 14 7 एंड 4 में अगर आप वापस से L L रोटेशन करोगे, हम करके देख लेते हैं, 7 एंड 4, राइट। सो L L अनबैलेंस्ड है। अगर मैं इसमें वापस से राइट रोटेशन भी दे दूँ, राइट, राइट रोटेशन दे दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 7 यहाँ पर 14 एंड यहाँ पर 4, राइट। सो जो अब हमें सब ट्री मिला है इसको अगर आप रिप्लेस कर दो विद दिस इन दिस बाइनरी सर्च ट्री, तो वापस से आपको वही बाइनरी सर्च ट्री मिल जाएगा जिसमें हमने चेंजेस किए थे इन द लास्ट रोटेशन। तो हम नहीं चाहेंगे कि वापस से हम उस प्रोसेस को रिपीट करें। तो अगर हम इसमें आर अनबैलेंस में अगर हमने लेफ़्ट रोटेट किया तो हमें मिला 14 7 17, 14 7 17। अब इसमें अगर आप अगेन L L अनबैलेंस को कंसिडर करो और उसके हिसाब से रोटेशन करो तो वापस से आपको वही ट्री मिल रहा है। तो इसमें वापस हम L L रोटेशन के साथ नहीं जाएंगे, राइट। सो इसलिए अब हम वापस L L रोटेशन के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या फ़ायदा है, हमें वापस से वही ट्री मिल रहा है, राइट। इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम L L रोटेशन के साथ नहीं जा करके हम L R, हम इस वाली रोटेशन को कंसिडर करेंगे। सो 14 देन 7 एंड 12। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कहीं वापस से वही ट्री तो नहीं ऑब्टेन हो रहा जो आपको प्रीवियस रोटेशन से पहले मिला था, राइट। अगर ऐसा है तो आपको अपनी रोटेशन टेक्निक को बदलना होगा। L L की जगह आप कौन सा फॉलो करोगे, L R अनबैलेंस्ड। L R अनबैलेंस्ड अगर इसमें देखिए तो 14 7 एंड 12, L R, ये L R अनबैलेंस्ड है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको लेफ़्ट रोटेट करना है। तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, 14 12 एंड 7। तो अब ये हो चुका है L L। अगेन इसमें आप क्या करोगे, एक राइट रोटेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 12 एंड 7 और राइट में 14। अब इससे आप यहाँ डालोगे, राइट, 14 7 एंड 12 के बदले यहाँ पर आप डालोगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 देन लेफ़्ट में क्या है 7 एंड राइट में क्या है 14। अब इन लीफ नोड्स के लेफ़्ट एंड राइट में चेक करो क्या था, 14 के राइट में क्या था 17, तो 14 के राइट में हम डाल देंगे 17। अब बात करते हैं 7 की, तो 7 के लेफ़्ट में क्या था 4, राइट, और 7 के राइट में क्या था 12 ऑलरेडी आ चुका है। अब 12 की बात करें तो 12 के राइट में क्या था 13, 12 के राइट में 13 था, तो 12 के राइट में ऑलरेडी 14 आ चुका है। अब 14 के किस में जाएगा, 13 स्मॉलर है तो लेफ़्ट में, राइट। सो ये आपको बाइनरी सर्च ट्री मिला है आफ्टर रिमूविंग 8 को डिलीट करने के बाद आपको एक अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री मिला था जिसमें आपने रोटेशन टेक्निक अप्लाई करी ऑन RR अनबैलेंस, तो आपको ये वाला ट्री मिला। अगर आप वापस इसमें L L अनबैलेंस समझ के रोटेशन टेक्निक अप्लाई करते तो वापस से आपको यही ट्री मिल जाता। तो इसलिए हमने उसको अवॉइड करते हुए L R अनबैलेंस कंसिडर किया, 14 7 एंड 12 को उठाया हमने, 14 7 एंड 12 में L R अनबैलेंस कंसिडर करते हुए इसमें रोटेशन टेक्निक लगाई और हमें मिला ये सब ट्री। इस सब ट्री को हमने इस सब ट्री के साथ रिप्लेस किया इन दिस, और हमें मिला ये फाइनल AVL ट्री जो कि AVL है। इसके बैलेंस फैक्टर को आप चेक कर सकते हो, इसका बैलेंस फैक्टर इस रेंज में ही है, 0 -1 एंड 1 फॉर ईच एंड एवरी नोड, राइट। ये AVL ट्री मिला है आपको। सबसे पहले आपने डिलीट किया 53 को, देन 11 को एंड देन 8 को, एंड फाइनली आपको ये AVL ट्री मिला है, राइट। तो जिस तरह से इंसर्शन काम करता है उसी तरह से डिलीशन भी काम करता है। हर नोड को डिलीट करने के बाद आप वापस से बैलेंस फैक्टर्स को चेक करोगे फॉर ईच एंड एवरी नोड। अगर बैलेंस नहीं है तो अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना है कि आपको उसमें कौन सी रोटेशन टेक्निक अप्लाई करनी है, राइट। सो दिस वॉज डिलीशन इन AVL ट्री. So if you have any doubts you can ask in the comment section. Thank you for watching.